प्रणाम। मैं जदुवंशी। हवा से कितना मुंह छिपाएंगे, बढ़ रहा गंभीर रोगों का खतरा। वायु प्रदूषण का शरीर के प्रत्येक अंग और उसकी कार्य प्रणाली पर असर पड़ता है। अपने छोटे आकार के कारण कुछ वायु प्रदूषक फेफड़ों के जरिए रक्त प्रवाह में प्रवेश कर पूरे शरीर में फैल सकते हैं, जिसे सिस्टेमेटिक इन्फ्लेमेशन और कार्सिनोजेनिसिटी हो सकती है। पहले से सेहत समस्याओं से जूझ रहे लोगों में प्रवेशित हवा कोशिकीय क्षति और सूजन का कारण बन जाती है। इससे फेफड़ों, हृदय और अन्य अंगों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। जहां वायु प्रदूषण सुरक्षा सीमा से अधिक है, वहां हृदय रोगों, स्ट्रोक, डायबिटीज, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्लोमोनरी डिजीज, लंग कैंसर और एम्प्टीड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के मामले अधिक देखने को मिल रहे हैं। इसके चलते प्रतिवर्ष लगभग 40 से 50 लाख असमय मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। बीबीसी के एक लेख के अनुसार एम्स के एक अध्ययन में वायु प्रदूषण के कारण हार्ट अटैक, दमा और ब्रोंकाइटिस के मामले 21 से 24 बढ़कर तक बढ़े देखे गए। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर भी बुरा असर देखा गया। वायु प्रदूषण के बीच रहने वालों में हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं, रक्तचाप ज़्यादा रहता है। गंभीर परिस्थितियों में मस्तिष्क से जुड़ी समस्याएं जैसे पैरालिसिस, स्ट्रोक और डिमेंशिया का की खतरा बढ़ जाता है। मगर सरकार जनता की समस्याओं की बजाय अलग अलग मुद्दों पर उलझा के, जिससे आम जनता का कोई वास्ता नहीं होता है, पुराने इतिहास गड़े मुर्दों को उखाड़ करके उसमें उलझाए रहती है, ध्यान भटकाए रहती है। जैसे दिल्ली एनसीआर में इतना प्रदूषण है, सड़कों पर जिनके पास गाड़ियां रखने की जगह है, सड़कों पर अपना पार्किंग खड़ी कर देते हैं, रोड पर जाम लगता है। अब प्रदूषण इसीलिए यहाँ बढ़ रहा है कि एक टाइम कोरोना था, उस दौर में आप देखेंगे कि कितनी दिल्ली की शुद्ध हवा हुई थी जब गाड़ियाँ रोड से गायब थी। नहीं तो आज की दशा में देखिए और कोरोना काल का दोनों का मिलाइए। गाड़ियाँ जब चलती है तब प्रदूषण, क्योंकि उसके केमिकल इतने निकलते हैं गाड़ियों से कि हर से ज़्यादा जाम की वजह से भी रोडों पर प्रदूषित हवा निकलती है। और कोरोना काल को आज के दौर को मिला के देखिए, अगर गाड़ियां रोड से हटा दी जाएं और ज़रूरत भर पार्किंग जो सार्वजनिक रोड है उन पर खाली चलने वाली गाड़ियां हो, कोई पार्किंग नहीं हो, तब जाकर के दिल्ली का प्रदूषण दूर होगा। नहीं तो आप ऐसे ही दम घुटते रहेंगे, हवा से कितना मुँह छिपाते रहेंगे। जैसे पहले खेतों में बैलों को जोता जाता था मुंह में जाबिल बांध करके कि कोई नुकसान न कर पाए। आज हर आदमी के मुंह पर जाबी लगी हुई है बैलों की तरह से। कितनी शर्म की बात है। और देश और हमारा सिस्टम बिल्कुल फेल हो चुका है इस मामले में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।